तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए अर्थशास्त्र का पूरक परीक्षा यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं का आपका पूरक परीक्षा यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा का क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं कि सप्लीमेंट्री परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आपका किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ से देखेंगे। तो देखिएगा ऐसा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका, आप लोग पढ़ लें इसको स्वयं अच्छे से। पहला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवादी रूप में, समाजवादी रूप में, मिश्रित रूप में या उपरोक्त सभी में। तो देखो पहले का राइट आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी में। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का से अस्तित्व पाया जाता है। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना मिश्रित अर्थव्यवस्था में जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना शून्य। किन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच होती है। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना ऋणात्मक। उसके बाद में वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार होते हैं। तो देखो इसको कहते हैं पूर्ति। तो यहाँ पर आपको पूर्ति लिख लेना है। उसके बाद में ऐसी वस्तुओं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता क्या कहलाती है। तो देखो इनको कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। यहाँ से आप लोग इसको लिख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब, तो देखो कब होता है, जब सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है। देखो इसका इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो ये क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को भी देख ले और अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति दी जाएगी, तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी पढ़ लें और अच्छे से पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या साधनों के प्रतिफल द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। दीर्घ अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। यहाँ पर आपको शून्य लिखना है। सीमांत आगम कुल आय में परिवर्तन की दर है। उसके बाद में कम कीमत पर कुल पूर्ति स्टॉक से कम होती है। तो देखो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको देख लो पूरा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लें अच्छे से। पहला क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। तो देखो सही जोड़ी कैसे बनानी है। अतिरिक्त मांग, बाजार मांग, ये आपकी बाजार पूर्ति। अतिरिक्त पूर्ति में आपको इसकी जोड़ी का मिलान कर देना है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, महामंदी वर्ष 1930 और उसके बाद में देखो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। तो देखो इस प्रकार से यहाँ तक का पूरा आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें और पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में इन क्वेश्चन को देख लें। पहला क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिएगा एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे देने हैं। पहला क्वेश्चन, अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं। तो देखिएगा अंतिम रूप से उपभोग योग्य वस्तुओं को हम अंतिम वस्तुएं कहते हैं। मूल्यह्रास किसे कहते हैं। तो देखिए किसी भी वस्तु को उपयोग में लेने से उसके मूल्य में जो कमी होती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। आरबीआई का पूरा नाम, तो देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखो जिस अर्थव्यवस्था का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से कोई संपर्क ना हो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बचत फलन क्या है। तो देखो बचत और आय के बीच के संबंध को बचत फलन कहते हैं। एमपीसी का पूरा नाम, तो देखो मौद्रिक नीति समिति इसका नाम होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से पूरे के पूरे समझ में भी आ जाएंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन, कीन्स का रोजगार सीमांत प्रभाव मांग पर निर्भर करता है। बिल्कुल सत्य होगा। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, कथन जे विषय का है। बिल्कुल सत्य होगा। बाजार का नियम कीन्स ने दिया, ये भी असत्य होगा। विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट उपयोगी होता है, ये भी आपका सत्य होगा। आज संतुलित बजट में आय बराबर होती है, ये भी सत्य होगा। व्यापार शेष बराबर दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात, ये भी आपका सत्य होगा। स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गए होंगे। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लो, प्रश्न नंबर 7 को, प्रश्न नंबर 8 को। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखते चले और पूरा का पूरा इनको समझते भी चले। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में इन प्रश्नों को देख लें, प्रश्न नंबर 14 को और 15 को, 16 को, 17 को, 18 को, 19 को। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में देखो इनको देख लें, प्रश्न नंबर 20 को देख लीजिएगा। 20 के बाद में देखो ये 21वां क्वेश्चन लिखा है, 22वां लिखा है, 23वां लिखा है। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन को मैंने आपको अच्छे से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आप इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।